महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय मां तुलसी। आप जानते होंगे खरमास शुरू होने वाला है 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2025 तक। आप सभी को इस दौरान तुलसी पूजा की कुछ विशेष जानकारी जरूर विदित होनी चाहिए। खरमास में आप व्रत, उपवास, पूजा पाठ, व्रत उद्यापन कैसे करें, आइए जानते हैं। प्रथम बार पीहर और ससुराल जाना भी कुछ नियम के दायरे में आता है। खरमास के दौरान कौन से कार्य किए जाएंगे, कौन से नहीं, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। पौष के महीने में तुलसी पूजन से संबंधित कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखा जाता है और इस दौरान तुलसी एक दो वस्तु आपको जरूर चढ़ानी चाहिए ताकि सौभाग्य बना रहे, पुत्र प्राप्ति के योग बने, कर्ज से मुक्ति मिले और सौभाग्य में वृद्धि हो। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे खरमास को मलमास भी कई लोग बोलते हैं और खरमास जो है एक अशुभ समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है खरमास के दौरान जैसे मुंडन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश और जो शुभ काम होते हैं वह कभी भी किसी भी स्वरूप में नहीं करने चाहिए। खरमास साल में 2 बार आता है, आप जानते होंगे। एक तो मार्च से अप्रैल के दौरान आता है, दूसरा दिसंबर से जनवरी के दौरान लगता है। ज्योतिष में जब भी सूर्य देवता गुरु ग्रह की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। कहा जाता है कि खरमास के दौरान कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, इस बार 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा और यह धनु संक्रांति के रूप में होगी। इस दिन सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु संक्रांति पुण्यकाल प्रातःकाल 7:07 से शुरू होगा और यह दोपहर में 12:17 के आसपास रहेगा। इस दौरान भगवान सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करेंगे तो दान, पुण्य, पूजा पाठ या किसी श्रेष्ठ कार्य जो आप करना चाहते हैं इस दौरान कर सकते हैं। लाभ अनंत गुना मिलता है। धनु संक्रांति महापुण्यकाल प्रातःकाल 7:07 से प्रातःकाल 8:50 के आसपास रहने वाला है। आप सभी प्रिय श्रोताओं को यह जरूर विदित होना चाहिए कि जो हमारे घर पर तुलसी माता विराजित होती है वह हमारे परिवार में कोई दुख आने वाला होता है या सुख आने वाला होता है उसकी अनुभूति बहुत जल्दी करा देती हैं। जीवन में आपको कोई बुरे स्वप्न आ रहे हों और आपको डर सा अनुभव हो रहा है तो माता लक्ष्मी की स्वरूपा माँ तुलसी जो कि श्री नारायण की प्रिया है, अगर उनके समक्ष हम उस बात को कह देते हैं तो वह दोष जो मन में भय होता है वह समाप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए तुलसी माता का सबसे विशेष स्थान कहा गया है। जिस घर के द्वार पर तुलसी माता लहलहाती अवस्था में होती है, कहा जाता है उस घर में कभी भी काल भी प्रवेश नहीं करता। ऐसी मान्यता है तुलसी माता की। तुलसी माता जन्म हो या मृत्यु हो, सूतक हो या पातक हो, हर स्वरूप में हमारे साथ बहुत सुखद मानी जाती है और कभी अशुद्ध अवस्था में नहीं होती है। भले ही आप पर सूतक पातक लगा हो परंतु घर पर जो तुलसी होती है वह सबसे शुद्ध मानी जाती है। तो इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अब खरमास के दौरान आप सभी को किसी व्रत, पूजा पाठ और उपाय इत्यादि को करना है या नहीं, सुनिएगा। देखिए, यह पौष का महीना सूर्य भगवान की आराधना का जाना जाता है। व्रत, उपवास, पूजा पाठ सब होंगे परंतु किसी नए व्रत को शुरू नहीं करना है। इस चीज को आपको नोट करते हुए चलना है। मैं हर बार आपको व्रत में हर उपाय, पूजा पाठ की विधि में बताती हूँ कि अभी नया व्रत शुरू कर लीजिए, अभी समय है, परंतु आप लोग जो है वीडियो कम ही देखते हैं। मेरी पता नहीं किस स्वरूप में मेरे वीडियो में कमी है जो मुझे लोगों का प्रेम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को मैं पहले ही जो है अवगत करा रही थी कि सूर्य परिवर्तन राशि करने वाले हैं, खरमास लगने वाला है। इसलिए आप जो है अभी जो व्रत हैं उन्हें कर लीजिए, नए कार्य की शुरुआत कर लीजिए। तो आप भी अब खरमास लग जाएगा 16 तारीख से, तो 16 से 14 जनवरी 2026 तक अपने किसी भी नए व्रत की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। पहले से जो चलते आ रहे व्रत थे निश्चित रूप से उन व्रतों को आप कर सकते हैं। व्रत करने में कोई दोष नहीं है, पूजा पाठ करने में कोई दोष नहीं है, हवन उद्यापन करने में कोई दोष नहीं है। बड़े स्तर पर कोई कार्य नहीं किया जाता परंतु संक्षिप्त रूप से पहले से चलता आ रहा काम पूर्ण करने में कोई दोष नहीं है। तो व्रत उद्यापन बहुत बड़े स्वरूप में है, बहुत विस्तृत स्वरूप में है, जिनमें 2-3 दिन हवन या ब्राह्मण भोज होना है या बड़े बड़े अनुष्ठान होने हैं। तो उनके लिए तो 1 महीने रोक रहेगी, परंतु छोटे छोटे संक्षिप्त रूप में किसी व्रत का उद्यापन करना हो तो निश्चित रूप से उस व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं।
व्रत पहले से चलते आ रहे हैं तो वह व्रत सब किए जाएंगे, सब कार्य होंगे जो पहले से होते आ रहे हैं, परंतु नए व्रत की जो है शुरुआत नहीं होगी। खरमास के दौरान भूमि पूजन, व्यापार शुरू करना, नए कार्ड छपवाना, शादी के नए कपड़े खरीदना, इन सभी पर रोक होती है। इसके पीछे कारण यह है कि सूर्य भगवान जो कि प्रत्यक्ष पंच देवी देवताओं में सबसे प्रमुख है, वह हमेशा अपने 7 घोड़ों की सवारी करते हैं और ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार पूरे साल भर वह चलते रहते हैं, परंतु पौष का महीना आते ही जो एक बार की बात है, यह घोड़े जो है बहुत थक गए थे, तब इन्हें नदी के किनारे सूर्य भगवान ने जल पीने के लिए छोड़ दिया था। अब पृथ्वी की जो है गति रुक जाती अगर सूर्य भगवान चलना छोड़ देते, तो उन्होंने तत्काल ही वहां पर गधे अर्थात खर थे, उनकी सवारी कर कर अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। इस कारण से इस महीने सूर्य भगवान मध्यम गति में चलते हैं, उनका प्रकाश कम होता है, प्रभाव कम होता है, इस कारण से वह खर की यात्रा करते हैं। खर उनके रथ से बंधे हुए होते हैं, इस कारण से उनकी जो स्थिति है वह कमजोर अवस्था में हो जाती है। ऐसी स्थिति में सदा सर्वदा सूर्य भगवान की स्थिति देखी जाती है कि वह किस स्वरूप में कुंडली में ग्रहों की चाल ढाल के आधार पर जीवन और पृथ्वी पर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। इस कारण से इस समय अभी किसी नए शुभ काम के लिए सदा सर्वदा शास्त्रों में रोक कही गई है, तो आप इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। आपको कोई भी नया शुभ काम अभी शुरू नहीं करना है, ठीक है। प्रथम बार अगर वधू अपने वहां प्रवेश कर रही है, प्रथम बार गौना कराना है तो भी मनाही होती है। प्रथम बार नई बहू घर लाना, बेटी को विदा करना प्रथम बार रोक होती है। इस कारण से सभी जन आजकल जानते हैं इन चीजों को, तो वह शादी के तुरंत 1-2 दिन में ही देखते हैं कि खरमास आरंभ होने वाला है, तो वह 1-2 दिन में ही जो है दुनगुना जिसे कहा जाता है, अर्थात एक बार बेटी प्रथम बार आती है विवाह के बाद या बहू जाती है पीहर, तो तुरंत ही कर लेते हैं। तो फिर एक बार कर लिया गया है काम तो फिर तो कोई दोष नहीं है, परंतु एक बार भी नहीं हुआ है तो खर मास में नहीं करना चाहिए। पूरे महीने भर रुकने की व्यवस्था नहीं है, जाना आवश्यक है तो कम से कम 10 या 11 दिन या 15 दिन शुरू के आप मान्य कर लीजिए, उसके बाद आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। फिर भी कोई बात हो, कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। अब खरमास के दौरान तुलसी माता के पूजन का क्या विधान है और कौन से कार्य इस महीने करने चाहिए। पौष का महीना सूर्य भगवान की आराधना के लिए जाना जाता है, तो बहुत सुंदर अवस्था में सूर्य भगवान की ज्यादा से ज्यादा पूजा करें। जल के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत डालकर ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं। और साथ के साथ इस महीने गेहूं का दान करना, रविवार के व्रत करना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुभ माना जाता है और सदा सर्वदा खुशी है जीवन में प्रकाश के रूप में भरता है। तो आप सभी आदित्य हृदय स्रोत और तांबे से जुड़ी हुई गेहूं, लाल वस्त्र, लाल मसूर की दाल, इन चीजों का दान करें। मार्चिस, गर्म कंबल, तिल का दान इस महीने बहुत शुभ परिणाम देता है, तो इन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा दान करें, अनंत गुना लाभ जीवन में आपको देखने को मिलेगा। अब इस पौष के महीने में विशेष तुलसी का ध्यान रखा जाता है, नहीं तो तुलसी सूख जाती है, क्योंकि सर्दी अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में तुलसी में बहुत अधिक सर्दी लगने के कारण तुलसी सूख सी जाती है। इस कारण से इस महीने तुलसी में कोई लाल या पीला वस्त्र जरूर से चढ़ाया जाता है। आप जानते होंगे तुलसी माता, जैसे मैंने विदित कराया, सूखना शुभ और श्रेष्ठ नहीं होता। तुलसी हमेशा घर में एक विराजित होनी चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ तुलसी घर में 2 रखें, एक पूजित तुलसी और दूसरी किसी औषधि और भगवान को भोग इत्यादि लगाने के प्रयोग में लेनी चाहिए। तुलसी का विशेष इस महीने ध्यान रखें, क्योंकि तुलसी सबसे अधिक इस महीने सूख जाती है। ऐसे में भगवान जी तुलसी बिना कोई भी भोग स्वीकार्य नहीं करते, जो श्री नारायण के स्वरूप होते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपना ध्यान और अपनी तुलसी का ध्यान बहुत विशेष रूप से रखें। अपनी तुलसी में गुरुवार, पूर्णिमा और जब विशेष तिथि होती है, इन तिथियों में कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं। कच्चा दूध तुलसी को पोषित करता है और इससे वंश वृद्धि, चंद्रमा की कुंडली स्थिति मजबूत होती है, सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। साथ के साथ अगर तुलसी में एक चुटकी हल्दी आप इन तिथियों पर डालते हैं तो रोग दोष तुलसी में पनप रहे कीटाणुओं का नाश भी होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी सदा सर्वदा मुक्ति मिल जाती है। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। और साथ के साथ आप जानते होंगे यह महीना तुलसी पूजन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यह महीना सूर्य भगवान के
साथ साथ श्री नारायण की पूजा के लिए जाना जाता है। तुलसी माता की मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करना शुभ होता है। तुलसी की 7 या 5 परिक्रमा लगाएं। एकादशी को तुलसी में कभी जल ना चढ़ाएं। रविवार के दिन तुलसी में कभी भी आप जल ना चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी माता का इस महीने विशेष पूजन, विशेष ध्यान आपके घर में सदा सर्वदा खुशियों की बरसात करेगा। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर अगर श्री नारायण का इस महीने श्रृंगार करते हैं, उन्हें सुंदर चंदन समर्पित करते हैं तुलसी की लकड़ी का, तो प्रभु जी एक बार गले जरूर लगाते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। साथ के साथ तुलसी की लकड़ी को आप जो है सुंदर रूप में कलावा या रुई लपेट कर भगवान जी के समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीपक हर रोज प्रज्वलित करते हैं, तो उससे सुख सौभाग्य आता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो पौष महीने में खर मास में जब सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, श्री नारायण की आराधना की जाती है, तो तुलसी पूजन का भी बहुत अच्छा वर्णन महत्व शास्त्रों में कहा गया है। जैसा मैंने आपको बताया, इस महामंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी पूजन कीजिए, जो मैंने बताया। अगर इसका नहीं जाप कर सकते तो आप तुलसी देवे नमो नमः या ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, इस महामंत्र का जाप करते हुए तुलसी पूजन करें। तुलसी के पत्ते कभी शाम को नहीं तोड़े जाते। तुलसी के पत्ते कभी अमावस्या, पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, एकादशी, इन तिथियों पर भूलकर भी आपको नहीं तोड़ना है। इस चीज को आपको नोट करना है। तुलसी हमेशा ही हर कार्य की सिद्धि के लिए जानी जाती है। श्री नारायण के समक्ष जो भी खरमास के दौरान तुलसी रखकर, विशेष तुलसी का पत्ता जल के साथ रखकर भगवान को प्रसाद स्वरूप रखता है, भोग प्रसाद लगाता है। सुबह इस तुलसी को रखकर जल के साथ ढक कर रखा जाता है घर के मंदिर में। उसके बाद घर में इसका छिड़काव किया जाता है, शाम को ग्रहण किया जाता है, तो हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। तुलसी का बहुत महत्व है जी, जितना कहा जाए उतना कम है। तो अपनी तुलसी को किसी भी स्वरूप में इस महीने पूजित कीजिए, पोषित कीजिए और इसका विशेष ख्याल रखें। तुलसी घर पर है तो सुख सौभाग्य बढ़ता है। तुलसी कई तरह के संकेत देती है। तुलसी अचानक सूखने लगी है लहलहाती हुई, तो यह अशुभता के रूप में जानी जाती है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जी अचानक तुलसी सूख गई है, क्या कारण है, मेरे परिवार में कोई संकट आने वाला है तो उसकी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना की जाती है जब घर में अचानक तुलसी सूखने लगती है। तो पौष महीने में तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करते हुए प्रभु जी को प्रसन्न करें। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो पितरों को भी बहुत प्रिय है और साथ के साथ श्री नारायण के स्वरूप को बहुत अधिक प्रिय होता है। तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। तुलसी के आसपास जो झाड़ू है, पोछा है, चप्पल है, इन चीज़ों को कभी भी आप ना रखें। कभी बेडरूम में तुलसी नहीं रखी जाती। तुलसी का स्थान हमेशा दाहिने हाथ की ओर घर के द्वार पर या आंगन पर या बालकनी के सामने कहा गया है, ऐसी मान्यता है। घर में लहलहाती तुलसी कई तरह के वास्तु दोष, पितृदोष को ही मिटाती है। इतना सुंदर तुलसी का वर्णन किया गया है ना, जो कि शास्त्रों में अद्भुत है। तो तुलसी की महत्वता बहुत है जी, जितनी कही जाए उतनी अद्भुत है। तुलसी पूजन भाग्य प्रबल करता है, सुख सौभाग्य लाता है। इस महीने तुलसी पूजन का बहुत बड़ा विधान है, तो निश्चित रूप से तुलसी पूजन करें। सर्दी है, इस महीने सर्दी से संबंधित चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें श्रीहरि के भगवान विष्णु के जो प्रिय श्रोता होते हैं उन्हें इस महीने किसी भी स्वरूप में ग्रहण नहीं करना है। तुलसी पूजन के साथ साथ तुलसी का ध्यान, भगवत चिंतन, प्रभु चिंतन भाग्य बदल देता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो राधे राधे जरूर लिखें। खरमास है, खरमास के दौरान आप हवन कर सकते हैं, रामायण पाठ कर सकते हैं, पौष महत्म जो मैं सुना रही हूँ उसे सुन सकते हैं। इस पौष महीने में प्रभु की आराधना, रामायण पाठ, एक स्थान पर रुककर बहुत सुंदर रूप में भगवान की स्तुति करना बहुत श्रेष्ठ और शुभकर माना जाता है। महादेव की भक्ति, सूर्य नारायण की भक्ति, श्री नारायण की भक्ति और साथ के साथ माँ दुर्गा, गणेश जी महाराज की भक्ति, पंच देवी देवताओं की भक्ति सदा सर्वदा श्रेष्ठ मानी जाती है। इस पौष महीने को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस छोटे पितृपक्ष में जो पितरों के निमित्त जल दान करता है, दीप दान करता है, वस्त्र दान करता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, सौभाग्य आता है और दुख दारिद्रता का
स्वतः ही अंत हो जाता है। तो पौष के महीने में अर्थात इस खर मास में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, परंतु भगवत चिंतन, तुलसी पूजन और प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। यह हर तरह की रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा, बंधन इत्यादि को काटने वाले कार्यों में माना जाता है। इस तरह से यह मैंने जानकारी दी। तो कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। तुलसी पूजन और हर स्वरूप में जिस घर में दिया बाती होती है, जिस घर में पंच देवी देवताओं का पूजन होता है, जो इस महीने पूजनीय है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु काल प्रवेश नहीं करता और सौभाग्य बना रहता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा जी। हर हर महादेव।